मनमोहन सिंह जी, शरद यादव जी, सीताराम येचुरी जी, सुधाकर रेड्डी जी, तारिक अनवर जी, जयप्रकाश यादव जी, तिरुचि शिवाजी, बाबूलाल मरंडी जी, धर्मेंद्र यादव जी, जयंत चौधरी जी, दानिश अली जी, संजीव कुमार सिंह जी, वीएम सिंह जी, चंदन मित्रा जी, अशोक गहलोत जी, पीसी चाको जी, अजय माखन जी, भाइयों और बहनों, मीडिया के हमारे मित्र, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मीडिया वाले मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि ऑपोजिशन के सब लोग एक साथ खड़े हैं, बीजेपी आरएसएस प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खड़े हैं, मगर आप लोगों की सब अलग अलग विचारधाराएं हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा, क्या कारण है कि हम सब एक साथ खड़े हैं मगर विचारधाराएं अलग हैं। और गहराई पे सोचने पे मुझे बात समझ आई। देश के दो अलग विजन हैं, देश के बारे में सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपने एक भाषण में बोला कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है, और दूसरा तरीका जो अभी आपने बोला, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल पड़ते हैं उधर रास्ता हो जाता है। अलग विजन है। हम देश को गंगा जैसे या दरिया जैसे देखते हैं, नदी जैसे देखते हैं, वो देश को सोने की चिड़िया जैसे देखते हैं। हमारे लिए नदी सबकी है, बारिश आती है, जहां भी बारिश पड़ती है वो भी नदी बन जाती है। गंगा में यमुना जुड़ती है, वो भी गंगा बन जाती है। सब लोग शामिल हो जाते हैं। उनके लिए ये देश सोने की चिड़िया है, और इस बात से ये स्टेज पे हमारे सब नेता सहमत होंगे। विचारधाराएं अलग हैं, मगर जब हम देश को देखते हैं, हम देश को सोने की चिड़िया जैसे नहीं देखते हैं। हम देश को गंगा जैसे या नदी जैसे देखते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेज भी देश को नदी जैसे नहीं देखते थे, अंग्रेज भी देश को सोने की चिड़िया जैसे देखते थे। जो अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा, वो 70-80 साल पहले अंग्रेज बोलते थे कि ये हमारी सोने की चिड़िया है। अब अगर आपकी सोने की चिड़िया है तो आपको पिंजरा बनाना पड़ेगा। पिंजरे के बिना काम कैसे होगा?
तो आज ये पिंजड़ा बनाने में लगे हुए हैं और हम इनको पिंजड़ा बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल हवाई जहाज के बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने बोला, एक शब्द नहीं बोल पाए, उसके बाद लंबा भाषण किया, मगर राफेल के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। सीधा सा सवाल है, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा, एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना, एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना लिए, मिग हवाई जहाज, जागवार हवाई जहाज, जो भी हवाई जहाज एयरफोर्स के पास है वो एचएएल बनाती है। एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीन के अपने एक मित्र को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उसको, हिंदुस्तान के बैंक से पैसा लिया है, पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लिया है। किसान लोन वापस नहीं देता है, आप उसको डिफॉल्टर कहते हो, इनको आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हो। 10 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से 10 दिन पहले कंपनी बनती है। डिफेंस मिनिस्टर कहती है कि हमारा सीक्रेट पैक्ट है फ्रांस की सरकार के साथ, दाम हम देश को बता नहीं सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति से मैं स्वयं पूछता हूं, दिल्ली आए थे, मैंने उनसे स्वयं पूछा, भैया बताइए क्या दाम सीक्रेट पैक्ट के अंदर आता है? फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, यह सीक्रेट कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान की सरकार जिसको बताना चाहती है बता सकती है। उसके बाद यह सब बातें मैंने प्रधानमंत्री जी को बोली, एक शब्द नहीं बोले इस पे, बहुत गुस्सा आया, लंबा भाषण किया, विकास की बात की, प्रगति की बात की, मगर चौकीदार ने राफेल की बात नहीं की। अच्छा, कल मैंने भाषण सुना, जाना पड़ा मुझे, 90 मिनट का भाषण। शरद यादव जी, अगर आपने कहीं जाके कह दिया, गलती से कह दिया कि हिंदुस्तान एक हाथी है और 2014 से पहले हाथी सो रहा था, तो आपको बीजेपी वाले देशद्रोही कहते, आपसे कहते आपने एक ऐसी बात कर दी। मगर प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले आप सब लोग सो रहे थे, आपने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी शानदार बात देखी मैंने कल, बीच में बच्चे बैठे हैं, मोदी जी के भाषण के बीच में बच्चे चला रहे हैं, सच्चाई दिख जाती है। मैंने थोड़ा गौर के देखा क्या हो रहा है, ये हर पॉइंट पे बच्चे ताली बजा रहे हैं। उधर देखा जैसे मोदी जी पॉइंट करें, बच्चों की टीचर ताली बजाएं, ऐसे बच्चे ताली बजाएं। तो मतलब पूरा शो है, ड्रामा है। जैसे फरूक अब्दुल्ला जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, पूरा ड्रामा है। मगर लक्ष्य सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद करके उसका जो पैसा बनता है वो लेना है। और हम गंगा जी जो है, जो हमारा देश है, उसकी रक्षा कर रहे हैं इन लोगों से। और अंत में आप देखना, चाहे वो 2019 हो, चाहे वो आने वाले चुनाव हो, अंत में आप देखना हम सब मिलकर बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर हिंदुस्तान से परे करेंगे। मगर हम में और उनमें एक फर्क है, हम बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में
उनकी भी एक विचारधारा है और हम उनको खत्म करना या मारना या नष्ट करना नहीं चाहते हैं, मगर हम उनको यह बताना चाहते हैं कि इस देश में हमारी जो विचारधारा है वो आपकी विचारधारा से बहुत मजबूत है और वो आपकी विचारधारा को हरा देगी। यह फर्क है हम में और उनमें। शरद यादव जी का, बाकी नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। आपने ये प्रोग्राम चालू किया, ये पहला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा, मगर इसका मैसेज ये है कि हम सब लोग एक साथ खड़े हैं और हम बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम उनको हरा के दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। देश में, केरला में और प्रदेशों में बाढ़ आई है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, दुख हुआ है, उनके साथ हम आज यहां खड़े हैं। करुणानिधि जी का देहांत हुआ, उनकी भी आज हम यहां याद करते हैं। और वाजपेयी जी हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।